चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे बात करेंगे। नया बिजनेस होगा, बढ़िया बिजनेस होगा। देखो, सबसे पहली बात तो आप एक चीज़ समझिए, बिजनेस कोई नया पुराना नहीं होता है। आपको जब पता चल रहा है या फिर वो मुझे पता चल रहा है तो उसका मतलब वो पहले था। आपको सीधा ऐसा तो है नहीं कि आज लॉन्च हुआ सीधा आपकी आंखों के सामने आ गया, मेरे सामने आ गया। बिजनेस सारे पुराने या नए नहीं होते हैं, आपको कब पता चलता है उस पर डिपेंड होता है। हाँ, और दूसरी बात, बिजनेस आप वो करना, मान लो आपने शुरू किया, आपकी तकनीक के कारण वो ऊंचाइयों तक जाएगा। तो ये आपके माइंड सेट पर डिपेंड है कि आप उसको किस तरह मार्केट में लॉन्च करते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में चलावान करते हैं थोक और फुटकर तरीके से। वहाँ से आपका पैसा अच्छे तरीके से बनेगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे या बिजनेस पे बात करेंगे वो बहुत ही मज़ेदार बिजनेस है। देखो, उसका कोई ब्रांड नहीं है। कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करते हो, उसका अगर कोई ब्रांड नहीं है, कोई लेवल नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, तो वो माल मार्केट में बेचने में आसानी होती है। क्योंकि आपको किसी बड़े ब्रांड से लड़ना नहीं, भाई रिलायंस है, टाटा है, फलाना ढिकाना, कुछ नहीं, कोई लेवल नहीं। मतलब माल बनाओ, अच्छा फिनिशिंग के साथ माल बनाओ और आराम से उसको सप्लाई करके बेचो। पेपर प्लेट का बिजनेस, थर्माकोल हमारे देश में या सरकार ने उसको बैन कर रखा है, लेकिन कहीं कहीं चल रहा है, वो भी चोरी से। आपको थर्माकोल की मशीन मिल जाएगी, लेकिन रॉ मटेरियल मिलने के चांसेस नहीं है। तो इस चीज़ को आपने माइंड से निकाल दो कि रॉ मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो पहले थर्माकोल का रॉ मटेरियल की व्यवस्था करना, उसके बाद मशीन लेने की सोचना। ये मेरा एक आपको टिप्स है, बता रहा हूँ, बाकी आपकी जैसी इच्छा। हम आप पेपर प्लेट का मशीन बताएंगे, सिंगल डाई मशीन, मात्र 35,000 रुपये की मशीन आपको मिल जाएगी, फुल ऑटोमेटिक। हालांकि ये मशीन 30 की भी है, 32 की है, वो जैसी आपकी बात हो जाए। और ऐसा भी नहीं है अगर मशीन में 3-4 हज़ार रुपये कम हो रहा है तो मशीन वो हल्की बना दी जाती है, लेकिन आपको इससे क्या लेना देना, आपको तो माल बन के भाई निकलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मशीन का भी भारी होना, मजबूत होना माल के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि उसमें 4 इंची तो होता नहीं है, 6, 7, 8, 9, 10 जो बड़े से छोटे सारे प्रोडक्ट बनाने हैं। सबसे पहले मशीन की वारंटी की बात करते हैं, उसके बाद रॉ मटेरियल की बात करेंगे। तो नंबर 1, वीडियो में बने रहे। और अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप जुड़ेंगे तो कमाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और सबसे नंबर 1 जो जो मशीन है वो सिंगल फेज घरेलू मीटर पर चलने वाली मशीन है। 1 HP की मोटर है। अगर आप चाहो तो उसमें ½ HP की भी मोटर से काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट 8 इंच से कम बनाना हो, हम फिर ये बात दोहराएंगे आपको कि 1 HP की मोटर आपकी मशीन में लगेगी। लेकिन अगर आप चाहो तो उसको ½ HP मतलब ½ HP की मोटर से भी मशीन बड़े आसानी से ऑपरेट कर सकते हो, बेहतरीन माल बनेगा। लेकिन उसमें 8 इंच से बड़ा प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। 8 इंच से छोटा बनाएगा, चाउमीन प्लेट हो गया, मोमोज प्लेट हो गया, समोसा, चाट, बतासे, पानी के बतासे इत्यादि, आपके सारे प्रोडक्ट ½ HP की मोटर में मशीन में आराम से चलेंगे। फ़ायदा इसका ये होगा कि अगर आप 1 HP और ½ HP मतलब सीधा है आपका लाइट का बिल आधा। और प्रोडक्शन सेम, सिंगल फेस का जो प्रोडक्शन है वो 1500 से लेके 1800 पीस पर घंटा। 1 घंटे का जो प्रोडक्शन 1500 से 1800 पीस में बनेगा। अब वही आपका लाइट, जैसे 1 घंटे मान लो आपका लाइट का बिल लगा 15 रुपया, और अगर मान लो ½ HP की मोटर है तो आपका लगेगा 7.5 रुपया, और माल वही बन रहा। तो इस चीज़ का आप चाहो तो उसमें भी अपना हिसाब से जिस कंपनी से आप मशीन ले रहे हो वहाँ कॉल करके इस चीज़ को आप अच्छे से कन्वर्जन करके आराम से इसको आप हाफ या फुल में अपना आप देख सकते हो अपने हिसाब से। घरेलू मीटर पे मशीन चलेगी, क्योंकि ये इतना बड़ा बिजनेस है नहीं। अगर जब आपके 8-10 मशीनें लग जाएं तब आपको कमर्शियल मीटर लगाना है, लेकिन अभी आपको ओनली सिंगल फेज छोटी सी मशीन लगाना है। अब हम बात करते हैं जगह चाहिए 10x10। अब ऐसा भी नहीं कि 10x10 में पूरे में आपकी मशीन ही सेट हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें आपका क्या होगा, मशीन भी लग जाएगी, आप भी बैठे रहोगे, रॉ मटेरियल भी रखा रहेगा और आपका रॉ मटेरियल बना हुआ भी रखा रहेगा, और उसके पीछे का जो कटिंग है, कचड़ा है, वो भी आराम से रखा रहेगा। इतना जगह होता है 10x10 कमरे में। मशीन क्या है, मशीन ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 फुट चौड़ी होगी, ऊंची होगी 5-5.5 फुट, और लंबी होगी लगभग 2-3 फुट लंबी है। उसके पीछे 2 फुट पीछे उसमें रोल लगा दिया जाता है, जिससे हम ऑटोमेटिक तरीके से रोल घूमता रहता है। अब ये सारा आपका हो गया मशीन। गारंटी की बात करें तो 1 साल की मशीन गारंटी होगी, और मोटर की भी 1 साल की गारंटी है। वो सारी कंपनियां देती हैं, उसमें हम या कंपनी वाला कुछ नहीं कर सकता, आप ही जान लीजिए, क्योंकि कंपनी की ही गारंटी 1 साल की होती है। मोटर में छोटी मोटी अगर टूटा फटी है
तो वो आप अपने घर पे, भाई देखो मशीन चलेगी, काम करोगे तो थोड़ा बहुत तो कभी हल्का हल्का टूटा फटी होगी, वो आप अपने घर में 10-50-100 रुपये बेल्डर को लेके काम करवा सकते हो। ज़्यादा बड़ी समस्या आती है तो आपको मशीन नहीं दी जाएगी। ये कंपनियों की अलग अलग प्रकार से गारंटी वारंटी वो देते हैं। अब हम आपको अगला बात बताते हैं, रॉ मटेरियल। इस मशीन में आप देखो जैसे 4 इंची, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची, 9 इंची, 10 इंची तक का आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो इसमें आप रॉ मटेरियल कलर हो गया, जिसकी कीमत अभी 40 से 42 रुपये किलो ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। वो कहीं कहीं कम है ज़्यादा, वो आपके हिसाब से देख लेना। सिल्वर पेपर, गोल्डन पेपर, माइका पेपर, और इसमें आप 180 जीएसएम होता है पेपर की मोटाई, तो 180 जीएसएम तक का पेपर आप इस मशीन में बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। अब बात करें प्रॉफिट की, उसका आपको भी इंतज़ार और हमें भी बताने का बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि आज हम इस प्रॉफिट में ऐसी मतलब चीज़ें वैरायटी आपको बताएंगे, इसको अलग डाइवर्सिफाई कर देंगे, जिससे आपको सिंपलीफिकेशन करेंगे कि आपको समझ में आए कि पैसा कमाओ पाओगे या नहीं। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि ये बिज़नेस फेल हो जाता है, हम पैसे नहीं कमा पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर फेल हो जाता है तो मार्केट में बना हुआ माल आ कहाँ से रहा है? अगर कोई बेच रहा है तो क्या वो घाटे में बेच रहा है? ये एक सोचने का वैसा सोचिएगा ज़रूर। तो ऐसा नहीं है। पेपर जैसे कि आपको, अगर आपको मान लो बतासे, गोलगप्पे वाला जो बतासे का जो आपका दोना होता है, वो देखा होगा आपने, 10 रुपये के बतासी पिएंगे तो नीचे पेपर गलने लगता है 5-6 बतासे रखने के बाद। अब यानी कि वो होता है 80 जीएसएम का पेपर। अगर आप वहाँ पे 100 जीएसएम, 120 जीएसएम, 140 जीएसएम का पेपर चला दोगे, आपको अभी पता तो है नहीं, आपने वो पेपर वहाँ पे बनवा दिया 140 जीएसएम का, मज़ा आ रहा है अभी तो, लेकिन मार्केट में 80 जीएसएम चल रहा है, आप उनसे लड़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जिस रेट में दोगे, अगर आप उस रेट में दोगे तो आपका तो घाटा है। क्योंकि 80 जीएसएम में बनना था, वही आप बना रहे हो 150 जीएसएम में, आपका सीधा सीधा पेपर खर्चा हो गया डबल, प्रॉफिट यानी कि जो मिलना था वो खत्म, यानी कि आपको घाटा यहाँ से शुरू हो गया। तो पेपर की नॉलेज अगर आप ले लोगे तो आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। और हम एक चीज़ बताएं, ये पर्सनल आपके लिए मेरा एक मतलब ये समझ लो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चलो बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि बिज़नेस छोटा है, 50,000 के अंदर ये बिज़नेस शुरू हो जाएगा। आप थोक के बजाय फुटकर पे ध्यान दो। फुटकर वाला अगर माल आप ज़्यादा खरीदोगे तो आपका प्रॉफिट डबल होगा। क्योंकि अभी आप देखो मार्केट में आपका देखो बनेगा 7 रुपये के 100 पीस, बतासे वाला बताता हूँ, 7 रुपये के 100 पीस बने। आप इसको अगर थोक में बेचोगे तो ज़्यादा बेचोगे 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, इससे ज़्यादा थोक में आप बेच नहीं पाओगे। अब फुटकर वाला क्या करता है, 8 रुपये के 40 पीस। अभी आप मार्केट में जाना, 8 रुपये 7 रुपये के आपको 40 पीस, अगर 6 रुपये का होंगे तो 25 पीस मिलेंगे। अब आप सोचो 25 चौको 100, 6 चौको 24, मतलब 4 गुना का सीधा सीधा वहाँ पे मार्जिन हो रहा है थोक और फुटकर के हिसाब से। तो अगर आप ये बिज़नेस में अगर प्रोडक्ट अगर आप छोटे शुरू कर रहे हो तो फुटकर पे ज़्यादा ध्यान दो, पैसा बनेगा। जब आपको लगे कि प्रॉफिट बढ़ने लगा है, मशीन दूसरी लगाओ, तीसरी लगाओ, चौथी लगाओ, इसके बाद फिर आप थोक पे विचार करो। क्योंकि अगर थोक वाला अगर आपसे माल खरीदेगा तो वो अपनी जेब से देगा नहीं, वो आपसे खरीदेगा, फिर आपका वो लाएगा, ट्रांसपोर्ट खर्चा, फिर वो बीच का एक लड़का करेगा जो माल दूसरे को देने जाएगा फुटकर वालों, तो वो भी फ्री में नहीं देने जाएगा, उसको भी चाहिए। तो आप सोचो, आपको इन दोनों को ख़त्म करना है, सीधा फैक्ट्री से माल डायरेक्ट सेलर, मतलब उसको खरीदार को जो फुटकर में खरीद रहा है। तो ये एक तकनीक है बिज़नेस को बड़ा करने की छोटे से। तो ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि भैया हम थोक में बेचेंगे, थोक के चक्कर में मत पड़ो, फुटकर में रहो। जब बड़ा बिजनेस करो, बड़ा प्लॉट लो, बड़ी मशीनें लगाओ, बड़ा बिजनेस बनाओ। ये आज पेपर प्लेट का हमने आपको अपनी तरीके से व्यू रखा, उस पर चीज़ें बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मैंने कुछ भी इसमें गलत बताया है कमेंट जरूर करिएगा, उसका हम रिप्लाई भी देंगे और आपका इंतज़ार भी करेंगे। और अगर आपको और किसी नए वीडियो की जानकारी चाहिए तो एक बार कमेंट में उस मशीन का नाम, उस बिजनेस का नाम बताइएगा। अगले 2 से 3 दिन में मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि उसी मशीन और बिजनेस पे अगला वीडियो हमारी पब्लिश की जाएगी, एम के मशीन इंडस्ट्री पे। और आपको बता दें कि हमारे चैनल एम के मशीन इंडस्ट्री पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और अनंत अनंत आपका धन्यवाद। बस ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें और हम आपको पैसे कमवाएंगे और तभी हम बैठेंगे चैन से। बस कमाते रहो।